नमस्कार, मैं ईशा राठौर और आप देख रहे हैं सी न्यूज। हरिद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। देखिए हरिद्वार से चंचल तोमर की एक खास रिपोर्ट। हरिद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी ने भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। हरिद्वार के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी राजीव देशवाल को सौंपी गई है। राजीव देशवाल ने वैश्विक महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक बैठक का आयोजन किया, जिस बैठक में उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र पवार भी पहुंचे और उन्होंने राजीव देशवाल को जिला अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। राजीव देशवाल ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल राज्य की स्थानीय पार्टी है जिसमें हमें एकजुट होने की जरूरत है। पार्टी बूथ वाइज काम करेगी। उत्तराखंड एक क्रांति दल एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसने उत्तराखंड राज्य बनने के लिए यहाँ के लोगों ने अपना बलिदान दिया है। आज जरूरत है कि उत्तराखंड क्रांति दल राज्य के विकास के लिए आगे आए और आने वाले दिनों में यूकेडी एक ऐसी पार्टी होगी जो राज्य के विकास के लिए कार्य करेगी। राज्य में सरकार में ना रहकर लेकिन सरकार बनाने में उसका विशेष सहयोग होगा। जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं तो उसमें भी हमें ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य के लिए उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी चुनाव लड़ाएगी। राजीव देशवाल ने कहा कि जैसे कि उत्तराखंड में पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसकी जिम्मेदारी डबल इंजन सरकार की है। उत्तराखंड में ना तो विकास हुआ और ना ही यहाँ के लोगों को नौकरी मिली, यही पलायन की मुख्य वजह है। पार्टी इस पर विशेष ध्यान देगी कि गांव-गांव जाकर बहुत बारीकी से लोगों की जो जन समस्याएं हैं उन पर ध्यान देते हुए उनसे बातचीत करें, उनसे मिलें और जो भी हम उनके लिए कर सकते हैं उन प्रयासों को शीघ्र पूरा करना प्रारंभ करें, ताकि हम अपने आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़कर अपने कार्य को फैला सकें। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। मैं जानता हूँ कि कल मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है जिसका आज मुझे निर्वाह करना है और मैं अपने आप को लेकर अपनी 11 विधानसभा सीटों को लेकर ही आगे चल रहा हूँ। इतना तो मैं अवश्य कहूँगा कि सत्ता में हो या ना हो, लेकिन हमारे बिना सत्ता नहीं बनेगी, ये बात तय है। 2022 में स्पष्ट निर्णय है कि यूकेडी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। या तो हम सत्ता में होंगे या हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, ये स्पष्ट है। तो जिम्मेदारी भी होगी और सरकार भी हमारी होगी। पहली तो हमारी इच्छा है कि सरकार हमारी हो, लेकिन हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, ये तय है। बच्चन परिवार की सर्वकुशलता के लिए पूर्व कृषि मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। देखिए हरिद्वार से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे देश दुनिया में फैलता जा रहा है। वहीं अब बॉलीवुड में भी कोरोना अपने संक्रमण का कहर ढा रहा है। सदी के महानायक फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनके प्रशंसकों में काफ़ी मायूसी देखी जा रही है। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन व उनके परिवार के सर्वकुशल सलामती, स्वास्थ्य की दुआ व प्रार्थना के लिए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में पुरानी सब्जी मंडी चौक स्थित सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने सामाजिक दूरी के साथ सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन व उनके परिवार की सर्वकुशलता व स्वस्थता की ईश्वर से कामना की। देखिए, मैं समझता हूँ कि सदी के नायक अमिताभ बच्चन जी ने स्वयं इस बात को कहा अपने परिजनों से कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मुझे जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि तमाम जितने लोग इस अनलॉकडाउन के दौरान डींगा मस्ती कर रहे हैं, जो कोरोना को बड़े हल्के में ले रहे हैं, उनके लिए उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया कि कोरोना कोई जात नहीं देखता, कोई बिरादरी नहीं देखता, कोई बड़ा नहीं देखता, कोई छोटा नहीं देखता। तो इसके बचाव के जो संसाधन हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला प्रशासन जिस प्रकार से इसके बचाव के संसाधन बता रहा है कि लगातार साबुन से हाथ धोते रहें, मास्क लगा कर रखें और सामाजिक दूरी बना कर रखें। तमाम उन लोगों को ये जो अमिताभ बच्चन जी स्वयं हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने एक प्रेरणा देने का काम किया है। जहाँ तक के कोरोना के लक्षण उन पर आए जिस प्रकार से और उन्होंने स्वयं जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मैं समझता हूँ और लोगों को इस चीज़ की सीख लेनी चाहिए। हम भारतीयों को कोरोना पर हम लोग विजय पा सकते हैं, 100% विजय पा सकते हैं, लेकिन हमें
जो कोरोना के बचाव के संसाधन हैं उन्हें ईमानदारी के साथ हमें अपनाना होगा। जिला बिजनौर में लॉकडाउन के बाद थाना नगीना देहात क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। देखिए बिजनौर से मोहम्मद सादान की ये रिपोर्ट। बिजनौर एसपी के निर्देश पर नगीना थाना देहात अध्यक्ष उदय प्रताप ने अपनी पुलिस टीम के साथ फाटक पर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान नियमों का पालन न करने वालों के चालान किए गए, साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। वहीं 55 घंटे के लॉकडाउन के बारे में समझाते हुए लोगों को घरों पर ही रहने की सलाह दी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम मौजूद रही। किर्गिस्तान में फंसे बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत वापसी की गुहार लगाई। देखिए गोपालगंज से हमारे संवाददाता शैलेश तिवारी की यह रिपोर्ट। जिस तरह से आज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है, उसके बाद देश ही नहीं विदेशों से भी भारत वापस आने का सिलसिला जारी हो गया था। भारत सरकार ने भी इसको लेकर विशेष अभियान के तहत भारत से बाहर फंसे लोगों को अपने देश में वापस बुला लिया था। ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्र जो कि किर्गिस्तान में पढ़ाई के लिए गए थे, यह छात्र अपनी वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं। यह छात्र कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति के बाद अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह छात्र अपने माता पिता के सपनों को सच करने के लिए दूसरे देशों में पूरी मेहनत व लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और बार बार ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार से अपने आप को वापस बुलाने की अपील कर रहे हैं। आज ऐसी परिस्थितियों में अवश्य ही हमारी सरकार को इन होनहार छात्रों के लिए कोई ना कोई कदम उठाना होगा, जिससे कि जल्द से जल्द इन छात्रों की वापसी हो सके। नमस्कार, इस बार किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रही हूँ, इस बार सिर्फ आपसे बात करने आई हूँ। कितने एक्टिव है ना हम लोग, जहाँ कुछ गलत होता है हम आवाज़ उठाने पहुँच जाते हैं। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई, हमने आवाज़ उठाई। इंडिया में जयराज फिनिक्स की मौत हुई, हमने आवाज़ उठाई। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, हमने उस पर भी आवाज़ उठाई। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमेशा कुछ बुरा हो जाने के बाद में ही हम लोग आवाज़ उठाते हैं? जिंदा की कोई कीमत ही नहीं है, हमेशा मरने के बाद ही अटेंशन और इम्पोर्टेंस क्यों मिलता है? अभी भी मौका है। भारत के करीब 3000 मेडिकल स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडियंस हैं। और ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरी कंट्रीज के भी बच्चे वहां फंसे हुए हैं। और मान लो कि अगर कोरोना के संक्रमण से या किसी भी और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ बुरा हो जाता है तो उनको कोई ट्रीट नहीं करेगा वहां पर। उनके माँ बाप को पता तक नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए। लेकिन नहीं, हम ऐसी थोड़ी ना कोई भी कुछ भी बोलेगा तो मान लेंगे। हमें तो प्रूफ चाहिए। है, प्रूफ भी है, अभी जिंदा है। मैं रवीज राजा वेस्ट चंपारण बिहार से। मैं यहाँ किर्गिस्तान कांत में जो है MBBS की स्टडी करने इंडिया से आया हूँ। फिलहाल जो यहाँ पे जो है कोरोना का सिचुएशन बहुत ही पेंडेमिक होते जा रहा है और सरकार ने ये बात बोल चुका है कि पहली प्राथमिकता जो है यहाँ के लोगों को दी जाएगी। यहाँ पे मेडिसिन की बहुत ज्यादा कमी है, तो यहाँ पे जो अगर बंदा कोई मर भी जाता है तो उसकी लाश इंडिया में नहीं पहुंच सकती है, ना यहाँ के गवर्नमेंट भेज पाएगी और ना ही इंडिया एक्सेप्ट कर पाएगी। और ये आपको बात में बताता चलूं, यहाँ की जो आबादी है 60 लाख है। विगत कुछ दिनों में 2 से 3 सप्ताह पहले यहाँ पे कोरोना का केस था 2200, फिलहाल जो बढ़ के हो गया 11 से 12,000। ऐसा अनुमान है 2-3 सप्ताह के अंदर जो है अगर बच्चों को नहीं यहाँ से बुलाया गया, यहाँ का कंडीशन इतना खराब है कि 1 लाख तक कोरोना पेशेंट यहाँ पे हो जाएंगे। अब आप ये सोचिए 60 लाख में से 1 लाख कोरोना पेशेंट हो जाएंगे तो बच्चों को बचना बहुत मुश्किल है। वंदे भारत के तहत जो फ्लाइट चलाई जा रही है उसमें कैपेसिटी जो है बढ़ाया भी नहीं जा रही है। अब आप बताएं, कुछ बंदे जो है अपने पैसे जो है कहीं से भी इंतजाम करके जो है इंडिया के लिए जाने के लिए प्राइवेट फ्लाइटें भी बुक करा रहे हैं, तो वहां पे अनुमति उनकी राज्य सरकार नहीं दे रही है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? इतनी भी हमारी इज्जत नहीं है। एक जो बंदा जो इंडिया से चल के अपने सपना लेके इंडिया को विकसित करने की सपना लेके किर्गिस्तान में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर के लिए इतनी भी सुविधा नहीं है। बच्चे बहुत ही परेशान है। आप देखिए इनको, ये यूपी से है,
सीपी हमारे दोस्त, हम यूपी से हैं। अब यूपी सरकार को क्या कहें, ना तो योगी जी हमारी मदद कर रहे हैं, ना तो मोदी जी मदद कर रहे हैं, बच्चे यहाँ मर रहे हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज़।